देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ आत्म निर्भर होने का ਜਿਹੜਾ नारा दिता गया उसनू लैके देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ इस प्रोजैक्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ भी हो रहा है। ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि यूथ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਵਰਮਨੀ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹ ਦੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੀਏ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਏ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ। सर एक्चुअली हमारी टीम 2015 से काम कर रही है, हमारी एसोसिएशन स्वर्मनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, और हमारे स्वच्छता अभियान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और हम पर्यावरण और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी और गतिविधियाँ करते रहते थे। जैसे हमारा रिसाइकल पर बहुत सारे काम हैं, स्वच्छता पे बहुत सारे काम हैं, तो उसी को लेकर एक बारी 2018 में हम लोग एक आइडिया आया। हमने खुद अपने घर पर ऑब्जर्व किया कि हम लोग इस्तेमाल करके इसको घेर देते हैं, तो उस टाइम आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा चीज़ किया जाए कि कचरे से पैसा बनाया जाए और एक लोगों को जीता जाता रिसाइकल करके आप क्या चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं, जीती जाती एक उदाहरण हम देना चाहते थे। तो 2018 में इकट्ठा किया, 2019 में हमने बेचे। फिर 2019 की दिवाली में हमने, दिवाली के बाद हमारी टीम ने 30,000 दिए इकट्ठे किए, जिसमें से उसको सेग्रीग्रेट करने के बाद, छांटने के बाद, धोने के बाद हमारे पास कुल 20,000 दिए बचे हैं। और हमने हमारी संस्था के साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे कोविड-19 की वजह से वो अब अपना इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं रहे थे, तो हमारे पास एक आइडिया आया कि इनको एक प्रोजेक्ट में डालते हैं, इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और जितनों दियों का काम है इनसे काम करवाते हैं। और इन्होंने 20,000 दियों को साफ़ किया, पेंट किया, उनको अलग अलग रूप दिया, मोम वाले दिए, छोटे दिए, बड़े दिए, हर प्रकार के दिए इन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ जो सबसे यूनिक काम किया है वो पेन वाला काम किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल पेन बना रहे हैं। इस पेन की खासियत ये है कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये आपका 1 महीने बाद अगर आप इसको रेगुलर चलाएंगे, यूज़ एंड थ्रो है, आप इसको फेंक दीजिए, पर फेंकने से पहले आप इसको, ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। आपको यहाँ से ये पेन तोड़ना है, यहाँ से इसके बीज बाहर आ जाएंगे, अलग अलग सब्जियों के बीज हैं, इस पर मेंशन करेंगे हम लोग कि कौन सी सब्जी के हैं। और आप इसको फेंकने से पहले ये पेन मरते भी आपको सब्जियां देकर जाएगा, पर्यावरण के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छी सब्जियां आप उगा सकते हैं अपने गमलों में और बाहर। और जितना भी पैसा इस प्रोजेक्ट है जो हमारा, जिसका नाम है दीप से सहयोग तक, वो सारा पैसा उसमें से 40% सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और 60% पैसा जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे हम सोशल वर्कर्स के लिए लाइब्रेरी, उठने बैठने की जगह बना रहे हैं, जो युवा आगे आने वाले टाइम में, समय में कुछ इनोवेटिव समाज के लिए कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रोहित, आपके साथ और भी जो यूथ है जुड़े होंगे और संस्थाएं जो हैं वो जुड़ रही होंगी, तो
कांटेक्ट कैसे किया जाता है और कैसे आप उनके साथ आगे कॉपरेट करते जी, सबसे पहला तो मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ कि हम इसे बेचेंगे कैसे। आज कोविड महामारी के दौरान तो हम इसको सोशल मीडिया पे और फ़ोन के माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ट्राई सिटी में हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स जो लोग कोविड की वजह से बाहर नहीं आ सकते, ट्राई सिटी में हम इसको होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, और पेमेंट का माध्यम रहेगा हमारा पेटीएम या ऑनलाइन लोग दे सकते हैं। हर तरह से जो सरकार ने हमें नियम दिए हुए हैं, हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि सुरक्षा के साथ ही सब कुछ है। और उसके साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारी इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं सोनम राणा, उनके माध्यम से डीएलएफ मॉल ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है और हमें 1 महीने के लिए अपने मॉल में फ्री में जगह दी है। इसके साथ आर्ट ऑफ लिविंग है हमारे साथ, शिवालिक रेंजर्स के नाम से एक हमारे चंडीगढ़ में बहुत एक्टिव क्लब है, वो हमारे साथ जुड़े हैं जी। ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ सर एक्चुअली हम लोग इंडिया का ही नहीं सोचते हैं, हमारी सोच थोड़े और देशों पर भी नज़र रहती है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। 2017 में मैं रशिया गया था, मुझे भारत सरकार ने भेजा था 10 दिन के लिए, तो वहाँ पर मैं घूम कर आया। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे पेन तो वहाँ पर कॉमन है, वो लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर हमारे यहाँ पर हम पर्यावरण की जब बात करते हैं पर उसको अपनी लाइफ में नहीं ला पाते उन सब चीज़ों को। तो ऐसी आते डालने के लिए ये हम सोसाइटीज़ को, सिविल सोसाइटीज़ को ही पहल करनी पड़ेगी, यूथ को पहल करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को पहल करनी पड़ेगी। तो और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आज हमारे युवाओं में इनोवेटिव आइडियाज़ की कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उनको हौसला चाहिए। जैसे आप जैसे न्यूज़ पत्रकार वाले हमें बहुत सहयोग करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे कामों में, तो उससे हमारा हौसला वैसे ही अप रहता है। तो आज हमारे सामने कोई भी आइडिया आएगा तो हम उसमें इनोवेटिव कुछ भी चीज़ करके उसको आपके सामने प्रैक्टिकली ला सकते हैं, और जो चीज़ प्रैक्टिकली है उस पर विश्वास ज़्यादा होगा। तो ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ कि ऑनलाइन इसकी सेल जी, ऑनलाइन सेलिंग रहेगी, और ये बड़ा, और एक चीज़ का हमने ख्याल रखा है कोविड महामारी के दौरान कि ये सामान हर कोई खरीद सके, छोटे से लेके बड़ा। तो इसका कोई प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 रुपये का पेन है ये। और इसके अलावा हमने एक चीज़ बड़ा ध्यान रखा है, क्योंकि ये हमने तो रिसाइकल करे हैं पर बनाए तो ये कुम्हार ने हैं। तो ऐसा है कि हमारे हम लोग कुम्हार के कभी बीच में नहीं आएंगे, और कभी भी उनका ऐसा नहीं होगा कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो। हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा ही सामान है, और हम अपने काम के साथ साथ कुम्हारों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि, और लोगों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये त्यौहार हमारे देश का है, तो सामान जो हमारे देश में नेचुरल बनता है हमारे देश से ही खरीदा जाए, हमारे देश के लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है वही खरीदा जाए। इसके अलावा हमने कुम्हारों की एक फैमिली अडॉप्ट की थी, जिससे हमने 5,000 गुल्लकें 10,000 दिए, हमने खुद खरीदे नए, ताकि हम उसको भी, उनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से हमारी भी एक छोटी सी पहल रहे। तो आप सभी से गुजारिश है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी, कि सभी लोग हमसे जो नहीं ले सकते वो ज़रूर कुम्हार से लें, और आइटम्स जो बाहर से बनकर आ रही हैं देश में उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, ताकि हमारा देश उन्नति और तरक्की की तरफ बढ़ सके। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? हाँ जी, हमारा स्वच्छता पर, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान में हमें भारत सरकार की तरफ से 2 बारी फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका है स्टेट लेवल पर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें प्रशासन काफ़ी बारी ऑनर कर चुका है। और फिलहाल अभी आपने कोविड-19 में पूरे दुनिया ने ही ये सब चीज़ें सही हैं, तो अभी जब पूरा लॉकडाउन था कोविड-19 में, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हमने 6 गाँव अडॉप्ट किए। पूरे 3 महीने तक वहाँ तक खाना, सारी एसेंशियल आइटम्स जितनी भी थी ज़रूरी चीज़ें, उनकी काउंसलिंग करनी हमारी टीम ने करी है। और उससे बड़ी बात, हमारे पास एक अपील आई थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कि प्रशासन के कुछ लोग जिनको डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए, जो कोविड-19 से जो चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जहाँ से डेड बॉडीज़ यहाँ पे पीजीआई 16 सेक्टर, 32 सेक्टर में आ रही हैं, उनको उठा नहीं रहे हैं, तो वो सारा जिम्मा हमारी टीम ने लिया था। पहली 100 बॉडीज़ हमारी टीम ने उठाई हैं, रेड क्रॉस वॉलंटियर। हम रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं और हम रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स भी हैं। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ यूथ ਤੁਹਾਡੀ संस्था ਦੇ ਨਾਲ? टोटल 50 बच्चे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा गवर्निंग बॉडी अलग से है हमारी, हमारे मेंबर्स अलग से बने हुए हैं, एडवाइजरी कमेटी अलग से है। तो इन सब से मिलकर हम लोग इन सब के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सारे दी एज ग्रुप की किसी के? जी, ये हमारे साथ स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, 15 से लेके आप देख लीजिए 37 साल तक के लोग भी हैं, और उससे बड़े भी हैं। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर्स भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं हमारे साथ। तो हर तरह और हर किसी को साथ लेकर, हर किसी की सुपरविज़न में हम लोग रहकर, उनका सुनकर, उनकी गाइडेंस के साथ हम लोग काम करते हैं। वी बिलीव इन पार्टनरशिप बिल्डिंग, कि सब मिलकर काम करें, अच्छा काम करें, और ऐसा काम होना चाहिए जिससे सच में हमारी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਏ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।